एक ऐसा केस जिसने पूरे केरला को झंझोड़ के रख दिया, जब एक ही परिवार के 6 लाशों को पुलिस द्वारा उनके कब्र से निकाला गया, जिनकी मौत पिछले 14 सालों में बड़े अजीबोगरीब तरीके से होती रही। और इन सभी 6 मौतों में एक चीज सामान्य थी, उन्हें आखिरी बार जॉली अम्मा के साथ देखा गया, जो कि इस परिवार की बड़ी बहू थी। आखिर क्या होता रहा थॉमस परिवार के लोगों के साथ और किस तरह इन सभी की मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। जून 2019 पुलिस के पास एक कंप्लेन आती है रोजो थॉमस की तरफ से। आरोप अपनी भाभी जॉली अम्मा के द्वारा उसके परिवार के 6 लोगों की हत्या की। पुलिस की जांच धीरे सुस्ते ही सही मगर आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब जॉली पे ऐसे संगीन आरोप लग रहे थे। इससे पहले परिवार के ही एक सदस्य मैथ्यू मंजदील की तरफ से ऐसे ही आरोप जॉली अम्मा पे अक्टूबर 2011 में भी लगाए गए थे, मगर ठोस सबूत ना होने की वजह से तब केस मजबूत नहीं बन पाया और उसके 3 साल बाद मैथ्यू मंजदील की भी मौत हो गई। 3 महीने बाद अक्टूबर 4, 2019 6 मुर्दों को केरला के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में स्थित कुडाताई के कब्र से निकाला जाता है। एक दिन बाद अक्टूबर 5, 2019 पुलिस द्वारा 3 गिरफ्तारी की जाती है। पहला नाम जॉली अम्मा जोसेफ, दूसरा नाम MS मैथ्यू मैनेजर ऑफ ज्वेलरी शॉप, तीसरा नाम प्रजी कुमार सुनार। पुलिस द्वारा उन तीनों को थाने लेके आया जाता है और बारी बारी उन तीनों से पूछताछ की जाती है। पुलिस: जॉली अम्मा, आप अपने पति रॉय थॉमस से पहली बार कैसे मिली? जॉली अम्मा: साल 1987, आज से 34 साल पहले मैं बाजारा से कुडाताई एक शादी में आई थी, जहां मैं रॉय से पहली बार मिली और हम दोनों को प्यार हो गया। पुलिस: आगे और बताइए। फिर इसके बाद 10 साल बाद फरवरी 1997 में हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए और इसके 2 साल बाद 1999 में हमें हमारा पहला बेटा हुआ, रोमो थॉमस। हम सभी बहुत खुश थे, मगर इसी बीच रॉय की माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और वो जिस व्यापार में भी पैसे लगाता वो डूब जाता। पहले उन्होंने एक रेडीमेड कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूटर का धंधा किया, जिसमें हमें इतना घाटा हुआ कि हम कर्जे में डूब गए। इसके बाद बची पूंजी लगाकर रॉय ने दूसरा धंधा इंजन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर का खोला, मगर वो भी घाटे का सौदा रहा और अब हम कर्जे में काफी डूब चुके थे। जिसके बाद घर के बुरे वक्त को कुछ हद तक कम करने के लिए मैंने NIT कोझिकोडे में गेस्ट लेक्चरर की भी नौकरी की। पुलिस: जॉली अम्मा, हमने NIT कोझिकोडे के मैनेजमेंट से बात की। उनका कहना है कि आप कभी उनकी गेस्ट लेक्चरर थी ही नहीं और आपने जो ID प्रूफ हमें दिखाया था वो NIT कैंपस का तो है, मगर वो फर्जी है। और जिन 6 लोगों के मौत का इल्जाम आप पे है, उन सभी के मौत का कारण साइनाइड थी, जिसे आपने उन्हें दिया था और वो साइनाइड आपको प्रजी कुमार मुहैया करवाता था, जिसे वो सोने को साफ करने के इस्तेमाल में लाता था और आप उसे अपने परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए प्रजी और MS मैथ्यू ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। अब आप हमें वो कहानी बताइए जिसे आप छुपा रही हैं। आखिर आपने उन सभी को क्यों मारा, जिसमें 2 साल का एक छोटा सा बच्चा भी शामिल है? जॉली अम्मा पुलिस की इस बात से घबरा जाती है और फिर वो अपनी कहानी शुरू करती है। सितंबर 2002 मैंने अपनी सास अनम्मा को मटन सूप में साइनाइड देकर मारा, क्योंकि वो मेरे आज़ादी के बीच बाधा बन रही थी और मेरे बाहर जाने के दौरान बनाए बहानों पर उसे शक होने लगा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। उसकी मौत का कारण मैंने दिल का दौरा बता दिया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। अनम्मा की मौत के बाद ज्वेलरी शॉप मैनेजर MS मैथ्यू से मेरा अफेयर हुआ और इसके अलावा पूरे घर पे मेरा राज था और मैं जब जहां चाहे घूम सकती थी, मगर मेरे पति रॉय की तंगी ने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। साल 2003 मैंने अपने ससुर टॉम थॉमस के 2 एकड़ की जमीन को बेच दिया, 18 लाख कमाए और इससे मेरी जिंदगी काफी ऐश मौत से गुजर रही थी और मैं ये सभी पैसे अपने ससुर से रॉय के बिजनेस में हुए घाटों के कर्जों के नाम पे धीरे धीरे लेती रही। साल 2004 हमें हमारा दूसरा बेटा हुआ, रोलांड थॉमस। मेरी जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी, मगर तभी सितंबर 2008 आते आते मेरे ससुर ने मुझे और पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया और उसके खाने में साइनाइड मिला उसे खिला दिया। फिर वजह हार्ट अटैक बताई और सबने मान भी लिया।
इस बीच मैं अपने पति रॉय के चचेरे भाई साजू जचाड़िया के करीब आ गई थी, जिसकी भनक रॉय को लग गई थी। अक्टूबर 2011। मुझे अपने पति रॉय को भी रात के खाने में साइनाइड मिला, उसकी जान लेनी पड़ी। मगर इस बार मैं फंसते फंसते बची, क्योंकि मेरी सास अनम्मा का भाई मैथ्यू मंजीदियाल ने रॉय की पोस्टमार्टम करवा दी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में, जिससे वो साइनाइड की बात अब सबके सामने थी। मगर मैंने उस वक्त इस मर्डर को सुसाइड में बदल दिया और वजह रॉय के बिजनेस में हुए घाटे और उससे उसकी जहनी परेशानी को बताया। मैं यहाँ बस तो गई, मगर मैथ्यू को मुझ पे शक हो गया था। अप्रैल 2014। मैंने जिस आज़ादी के लिए इतने लोगों को मारा, मैथ्यू मेरे उस आज़ादी के बीच में अब बाधा बन रहा था। मैंने मैथ्यू को भी निपटा दिया, उसकी कॉफ़ी में साइनाइड मिला और अब मैं आज़ाद थी, एकदम आज़ाद। अब मैं और साजू साथ थे, मगर मुझे साजू से शादी करनी थी, जो कि तब तक नामुमकिन था जब तक उसकी 2 साल की बेटी और उसकी बीवी जिंदा थी। मई 2014। मैंने साजू की बेटी अल्पाइन को दूध में साइनाइड मिला मार दिया और किसी को मुझ पे शक भी नहीं हुआ, क्योंकि अल्पाइन बचपन से ही अस्थमा की रोगी थी और सब ने सोचा कि दम घुटने से उसकी मौत हुई। अब बस सीली बची थी, साजू की बीबी। मगर मैं उसे इतनी जल्दी नहीं मार सकती थी, क्योंकि तब लोगों का सीधा शक मुझ पे जाता। इसलिए मैंने 2 साल का इंतज़ार किया। जनवरी 2016। मैंने सीली को भी निपटा दिया। जब मैं और वो डेंटिस्ट के पास गए, मैंने चुपके से उसके पानी के ग्लास में साइनाइड मिला दिया। साल 2017। अब मैं और साजू काफ़ी खुश थे, हमने शादी भी कर ली थी। मगर ये शादी रॉय के छोटे भाई रोजो थॉमस को खटकने लगी और मैं उसे भी निपटाने वाली थी, मगर वो हर बार बच निकला। जॉली अम्मा के इस इकरारे जुर्म ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया और इस तरह उसने साल 2002 से 2016 तक अपने ही परिवार के 6 लोगों की बड़ी शातिर तरीके से हत्या की। मगर वो कहते हैं ना, हर जुर्म का अंत एक न एक दिन जरूर होता है, और इस तरह इस साइनाइड सीरियल किलर का भी पर्दाफाश हुआ, जिसने महज अपने बनावटी आज़ादी के लिए कई मासूमों की जान ले ली, जिसमें 2 साल की अल्पाइन भी शामिल थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही नए और ताज़े कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर।